नमस्कार, आप देख रहे हैं हरी भूमि टीवी। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर सीलू बल्हारा की पत्नी मुस्कान के कथित आत्महत्या मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मुस्कान के अंतिम संस्कार के बाद शनिवार देर रात तक रोहतक के बहु अकबरपुर और फरमाना गांव में लगातार पंचायतें चली, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी। जहां सीलू के गांव की पंचायत ने कार्रवाई के लिए 10 दिन का समय मांगा, वहीं मुस्कान के पिता ने ये मांग साफ तौर पर ठुकराते हुए तुरंत कानूनी कार्रवाई की मांग की। शनिवार को मुस्कान का अंतिम संस्कार होने के बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान मुस्कान के पिता सुखबीर और सीलू बल्हारा के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बातचीत के दौरान दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई। इसके बाद दोनों अपने अपने पक्ष के साथ अलग हो गए। शाम करीब 7 बजे सीलू बल्हारा के गांव बहु अकबरपुर में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में फैसला लिया गया कि गांव के पंच फरमाना जाकर मुस्कान के परिवार और वहां की पंचायत से बातचीत करेंगे ताकि मामले का समाधान निकाला जा सके। रात करीब 8 बजे बहु अकबरपुर की पंचायत फरमाना पहुंची। यहां उन्होंने मुस्कान के परिवार से अपील की कि सीलू और उसके परिवार के खिलाफ 10 दिन तक कोई कार्रवाई ना की जाए ताकि पंचायत स्तर पर बातचीत से समाधान निकल सके। वहीं मुस्कान के पिता सुखबीर ने पंचायत की ये मांग सिरे से खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है और अब किसी तरह की मोहलत नहीं चाहिए। उनका कहना था कि दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इधर मामले की जांच कर रही पुलिस ने सीलू बल्हारा, उसके पिता सुरेंद्र और भाई मनीष को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी की औपचारिक गिरफ्तारी नहीं की है। थाना बहु अकबरपुर के एसएचओ जसबीर ने बताया कि मुस्कान के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया जा चुका है। जांच के तहत सीलू बल्हारा के घर की सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। बहु अकबरपुर के सरपंच प्रतिनिधि सत्यवान ने बताया कि पंचायत ने महम डीएसपी तनुज शर्मा से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना है कि बिना पूरी जांच के किसी पर एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और जो मेरा फोन में सबूत पड़े पूरे उसके साथ दिखा सकूंगा, और उसके अलावा भी जो सबूत हैं जो पूरे हैं मुस्कान ने भेजे। से क्या जो दूसरों के साथ मतलब एक तरह से 10% था, इसकी वजह से गुड़िया ने सब नहीं ले। देखो इसके लिए तो मैंने इसको बार मैं कहा है ना बेटी कोई बात नहीं। अगर एक इंसान गंदा हो जाए तो आज नहीं तो 1 साल बाद सुधरेगा, 1 साल बाद नहीं तो 1.5 साल बाद सुधरेगा, 2 साल बाद सुधरेगा। इसको जो करना है ना इसको करने दे। कब गई थी बेटी की शादी से सीलू से? इसको इसकी 2023 में। अच्छा, शादी के कुछ देर दिन बाद? हाँ 15 दिन। अब क्या चाहते हैं लोग? अब तो मैं चाहूंगा गुड़िया ने इनके बारे में पता चल गया। एक सेकंड, गुड़िया ने इनके बारे में अपना नाम बता सकते? दीपक नाम है जी, हम गाँव गए। अच्छा, प्रमाण से है। गुड़िया ने सब पता चल गया इनके बारे में। तब के बाद इसको प्रताड़ित करने लगे, दहेज मांगने लगे। बार हमारा भाई आई गया, ये सोचा भाई इनका ना बदनाम कराया जावे। उसको दबाव में आगे उन लड़की ने सबूत अपने पिताजी के पास भेज दिए। हमारी लड़की के साथ कर दिया, उसको मार दिया। लड़की ने खुद वीडियो बना के भी डाल रखी है, मैं मार दी तो ये जिम्मेवार है। काफी समय से प्रताड़ित करेंगे। ठीक। मामला ये था जी, ये जो बहू थी ये लड़की फरमाना गांव से थी, बहु अकबरपुर में ब्याह रखी थी और सिल्लू पहलवान के ब्याह रखी थी। हमारे परिवार से है, वो मेरा पोता ही लगता है। भगवान को कुछ ये समय मारा आ रहा था, कल वो लड़की गुजर गई और आज दोनों गांव की पंचायतों के बीच में फैसला हुआ कि जो दाह संस्कार है वो बहु अकबरपुर के शमशान घाट में दिया जाएगा। और जो 4 आदमी हैं, सिल्लू पहलवान, उसका भाई, माँ और बाप, उनकी गिरफ्तारी वहीं पर पंचायत उनको सुपुर्द कर देगी पुलिस को। ठीक है। कारण क्या बताया गया? कारण क्या बताया गया पुलिस ने? कारण तो जी सुसाइड तो किया ही है। असली कारण का तो बाद में कानून या पुलिस के अंडर कर देंगे, उसके बाद ही पता लगेगा। छोटी मोटी कोई न कोई बात है, कितनी नहीं है, या तो लड़की को पता था या भाई घरवालों को पता था। देखो जी, दोनों बच्चे बड़ी खुशी खुशी में रहते थे। ये तो भगवान की को करनी है, उल्टी घड़ी लग रही थी। परिवार में सब चीज़ें की मौज है, किसी चीज़ की कमी नहीं। लड़का बहुत अच्छा प्लेयर था, बहुत पैसा कमाया, ना कोई दहेज का मामला ना और कुछ। भाई ये तो कुछ करड़ाई का चक्कर था। बाकी बच्चे खूब खुश थे दोनों, कोई ऐसी बात ही नहीं। क्या दोनों में कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता?
ना जी, कोई लड़ाई झगड़ा हमने तो सुना नहीं जी। अभी कोई कारणों का पता है आपको? ना जी, कोई कारण नहीं। ये समय बलवान है, समय का चक्कर है। कभी कोई महसूस नहीं हुआ आप लोगों को? ना जी, बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। कैसा खिलाड़ी था सचिन? इंटरनेशनल पूरे भारत में जी, विदेशों में भी जाता था, कनाडा भी कई बार गया है। तकरीबन गर्मी के सीजन में तो कनाडा ज्यादा रहता था, बाकी भारत में तो सबको पता है उसका कितना तगड़ा प्लेयर था। एक बच्चा भी है? हाँ, एक बेटा है 7-8 महीने का। सिलू बलहारा खिलाड़ी की पत्नी ने सुसाइड किया है, क्या है वो मामला? कल हमने 31/7/2026 को एक सूचना प्राप्त हुई, लगभग 4 बजे के करीब 112 के माध्यम से हमने सूचना मिली थी कि भाई मुस्कान वाइफ ऑफ सिलू ने आत्महत्या कर ली, जिस पर हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए ERV 590 को तुरंत मौके पर भेज दिया गया था। जहाँ पहुंचते ही देखा कि दोनों तरफ से गेट लॉक थे। उन्हें मौके पर जाकर गेटों को तोड़ा और बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया। तुरंत मेरे को सूचना दी कि मैं मौके पर पहुंचा हूँ। वहाँ पहुंचते ही हमने पूरे वहाँ का निरीक्षण किया, बिल्कुल सारी जगह चेक किया। वहाँ पर ना तो कोई सुसाइड नोट ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आई है। उसके बाद हमने FSL टीम डॉक्टर सरोजदैया को मौके पर बुलाया। उसने पूरा कमरे को गहनता से निरीक्षण किया। डेड बॉडी की भी जांच बिल्कुल गहनता से की गई थी और उसके बाद हमने ना पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में करवाई थी मुस्कान जी। तो जो लड़की के परिजन है, क्या उनकी तरफ से कोई शिकायत की गई? उनके लड़की के पिता ने देर रात लगभग 3 बजे 2 या 3 बजे के बीच में शिकायत दी थी। उसके मुताबिक हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा नंबर 133 है 2026। धारा है 80 की 80 और 3 की 5 और BNS। तो आगे पुलिस जांच करने में जुटी। जो भी पोस्टमार्टम या जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके अंदर वो नहीं दिखाया जा रहा है कि कोई परेशान है, उसके बारे में क्या? सर इस जो ये उनने आरोप लगाए हैं उसके है ना, मैं जो बोर्ड द्वारा ना पोस्टमार्टम किया करवाया गया है। जो भी डॉक्टर राय आएगी उसके बारे में आप लोगों को सूचित किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।